हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जो आज की रिएक्शन वीडियो है वो है तिवारी एंड फैमिली पर। तो आजकल आपने देखा होगा तिवारी एंड फैमिली में शादी की तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी ही आरती की शादी होने वाली है और मोनिका भी आरती के घर गई हुई है अपनी जेठी माँ की हेल्प करने के लिए। और आरती के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये सब हमको आजकल मोनिका के ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि कौन आजकल मोनिका की जेठी माँ के घर पे उनसे मिलने के लिए आता है और कौन उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। जैसे कि आजकल जो प्रियंका जी है ना, तो वो भी त्रियुगी नारायण आई हुई हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं वो प्रियंका जी को भी कमेंट करते हैं कि आपकी जेठू सास के घर में शादी है, बहुत जल्द ही शुभ कार्य होने वाला है और आप किसी और की शादी में जाकर वहां एंजॉय कर रहे हो, वहां पर जाकर आप रिश्तेदारी निभा रहे हो, लेकिन जो आपके सगे रिश्तेदार हैं, जो आपकी सगी भांजी है, तो वहां पर जाकर आप बिल्कुल भी अपना कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हो। इस तरह के कमेंट लोग प्रियंका जी को कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने मोनिका के ब्लॉग में देखा होगा कि जो मोनिका की नानी है ना, तो वो उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। तो लोगों को काफी अच्छा लगा। बहुत सारी ऑडियंस जो काफी टाइम से चाह रही थी कि जो तिवारी एंड फैमिली है वो एक साथ देखने को मिले, तो उन लोगों को खैर बाकी लोग तो दिखे नहीं, लेकिन जो मोनिका की नानी है ना, तो वो जब अपनी बेटी से मिलने के लिए आई तो सभी लोगों को काफी अच्छा लगा। और वहां पर को ये पता चला मोनिका के ब्लॉग के माध्यम से कि जो मोनिका की नानी का फ़ोन नंबर है वो चेंज हो चुका है। तो मोनिका ने यही बताया कि इसी वजह से वो लोग अपनी नानी से कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनका पुराना नंबर है वो स्विच ऑफ आता है और उनकी नानी ने अब नंबर चेंज कर लिया है। तो इसी वजह से उनकी अपनी नानी से बात नहीं हो पाती है। तो वहां पर भी लोग तरह तरह के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई अगर तुमको अपनी नानी से इतनी ही मिलने की हुई रहती तो तुम उनसे मिलने के लिए चली जाती। तो भाई आप लोग देख रहे हो कि प्रियंका जी और उनकी फैमिली वालों का कोई एक घर तो नहीं है। कभी वो देहरादून में रहते हैं, कभी वो किसी ट्रिप पर रहते हैं, और वो जहां भी जाते हैं ना अपनी सासू माँ को साथ में लेकर जाते हैं। और जो मोनिका लोग हैं भाई, उनका घर पे इतना सारा काम रहता है। ऐसा तो है नहीं कि उनके नौकर चाकर हैं घर पे, उनको सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे अपनी नानी से मिलने के लिए। भाई कभी उनकी नानी देहरादून रहती है, कभी वो त्रियोगी नारायण आ जाती है, कभी वो किमाड़ा चली जाती हैं। तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं हो पाता होगा उनके लिए कि वो किसी एक जगह पर जाकर अपनी नानी से मिल पाएं। भाई उनको खुद पता नहीं रहता होगा, उनको खुद ब्लॉग के माध्यम से पता चलता होगा कि उनकी नानी अभी कहाँ पर को है। और इसके साथ ही जब मोनिका की नानी अपनी बेटी के घर पे आई, यानी कि आरती लोगों के घर पे आई, तो काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो नानी जी हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई हुई हैं। उनका चेहरा देखकर नहीं लग रहा कि वो मन से आई हैं। तो भाई वो जैसे भी आई हैं, कम से कम आ तो गई ना उनसे मिलने के लिए। ये काफी नहीं है क्या? भले वो फॉर्मेलिटी कर रही हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने इतना तो लिहाज रखा कि मुझे जाना चाहिए वहां पर को, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, वो हमारे बच्चे हैं। कम से कम उन्होंने ये तो सोचा। और उन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे जो फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे हैं? अगर तिवारी एंड फैमिली कम से कम दिखाने के लिए ही आरती लोगों के घर में चली जाती, वहां पर को शुभ कार्य में शामिल हो जाती, भले ही 1 घंटे के लिए या फिर 1 मिनट के लिए, तो इतनी सारी बातें तो नहीं होती। कम से कम जो इतनी सारी बातें अभी हो रही हैं, जो तिवारी एंड फैमिली के बारे में लोग कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो लोग इतनी सारी बातें नहीं करते। तो यहाँ पर को आरती की नानी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आई। चाहे वो जैसे भी आई हो, उनका मन हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इतनी तो समझदारी दिखाई। वरना अगर वो नहीं आना चाहती, उनका मन नहीं होता ना, तो कोई उनको जबरदस्ती भी भेजता ना, तो भी वो नहीं आती। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मर्जी रही होगी, उनको भी मन हुआ होगा अपनी बेटी से मिलने का। क्योंकि माँ और बच्चों में भले कितने भी मनमुटाव हो जाएं, भले कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए ना, लेकिन एक माँ के दिल से अपने बच्चे कभी भी नहीं निकलते हैं। और उसके बाद ना मोनिका का दूसरा ब्लॉग आया, जहाँ पर को जो मोनिका की जेठी माँ है, उन्होंने यही बोला कि भाई मेरी माँ को तो बंधक बना लिया है, उनको कमरे में बंद करके रख दिया है, अब तो हम अपनी माँ को देखने के लिए भी तरस गए हैं। इस तरह की बातें मोनिका की जेठी माँ ने मोनिका के ब्लॉग में बोली। और अब कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो मोनिका है ना, वो तो जहाँ भी जाती है कंट्रोवर्सी करती रहती है, और इसी की वजह से इनके परिवार में मनमुटाव है, मोनिका की वजह से और मोनिका की माँ की वजह से इनके घर में फूट पड़ी है। इस तरह के लोग अब मोनिका को ब्लेम कर रहे हैं। तो भाई आप लोग किसी एक पर्सन को इतनी बुरी तरह से क्यों टारगेट करते हो? आपको क्या लगता है कि अगर एक फैमिली में मनमुटाव है तो क्या उसमें एक की ही गलती होगी? भाई गलती दोनों पक्षों की होगी, अब जाके ये मनमुटाव हुए होंगे। क्योंकि ताली ना एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की गलती होगी, तब जाके परिवार में इस तरह का मनमुटाव हुआ होगा। तो भाई सभी फैमिली मेंबर्स की कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी। तो किसी एक इंसान के पीछे पड़ जाना कोई अच्छी बात नहीं है। उसको इतनी बुरी तरह से आप लोग टारगेट करते हो, तो आप लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई अगर मोनिका चाहती तो अपनी जेठी माँ की इन बातों को वो कट भी कर सकती थी।
एडिटिंग करते वक्त उन बातों को हटा सकती थी, जो बातें मोनिका की जेठी माँ ने अपनी माँ के बारे में बोली। तो भाई हो सकता है कि जो मोनिका की जेठी माँ है वो मोनिका के ब्लॉग के माध्यम से अपनी बहू प्रियंका जी और प्रीति जी को ये बातें बोलना चाह रही हूँ कि भाई मेरी माँ बंधक हो गई है, ताकि वो लोग उनकी माँ को उनसे मिलने दें। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वरना कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि भाई जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी करना चाहेगा। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई जब वो लोग ब्लॉग में ही एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो वो लोग फोन में तो क्या ही एक दूसरे से बातें करते होंगे, ना ही वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। तो ऐसे में तो ब्लॉग ही एक लास्ट ऑप्शन है ना, कि वो अपनी बातें उनको कन्वे कर सके, अपनी बातें उन तक पहुंचा सकें। तो ये हो सकता है, वरना मोनिका ना इन बातों को जरूर कट करती है। वरना किसी को शौक नहीं है कि वो हर वक्त लोगों के हेट का सामना करे, हर वक्त तो उसको हेट मिले। भाई कोई नहीं चाहता हेट पाना, और किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि हर वक्त लोग उससे नफरत करें। तो कहीं ना कहीं मोनिका की जेठी माँ की ये परमिशन रही होगी कि तुम इन बातों को मत कट करना, तो इसीलिए मोनिका ने ये सारी बातें ब्लॉग में डाली होंगी। कोई जानबूझकर उसने ये चीज नहीं करी होगी। और अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो मोनिका की नानी है वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, अगर वो चाहे तो जा सकती है किसी से भी मिलने के लिए। तो आप लोगों को ये चीज तो दिखती होगी ना कि जो मोनिका की नानी है वो जवान नहीं बल्कि वो एक बुजुर्ग लेडी है। तो आप लोग इतना तो समझते होंगे कि एक बुजुर्ग इंसान के लिए अकेले ट्रैवल करना देहरादून से त्रियोगी नारायण से देहरादून, ये सब पॉसिबल नहीं है। भाई जिस उम्र में आज मोनिका की नानी है ना, तो उस उम्र में एक इंसान इतना लाचार हो जाता है ना कि वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो खुद से कहीं भी जा पाए, वो खुद से सारे काम कर पाए। भाई उनको अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। एक तरह से कहा जाए तो भाई इस एज में ना एक इंसान इतना लाचार हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। वो जो कहते हैं वो उनको करना पड़ता है, और उनके बच्चे जो कहेंगे उसी हिसाब से एक बुजुर्ग इंसान को चलना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मोनिका की नानी जो है वो छोटी बच्ची नहीं है। भाई इस एज में ना, तो भाई एक बुजुर्ग इंसान ना एक बच्चे की तरह ही होता है। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि बुजुर्ग इंसान और बच्चे जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाते, उनको अपने परिवार पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और अब जैसे कि प्रियंका जी की जो सासू माँ है तो वो ज्यादातर देहरादून में ही रहती हैं, और उन्होंने अपनी जो मैक्सिमम लाइफ है ना भाई वो गाँव में ही बिताई है। तो एक बुजुर्ग इंसान, खासकर एक ऐसा बुजुर्ग इंसान जो हमेशा से गांव में रहा है ना, तो भाई ऐसे बुजुर्ग इंसान का ना गांव में ही मन लगता है, उनका शहर में मन नहीं लगता है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा या फिर अपने घरों में ही देखा होगा कि अगर आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं अगर वो हमेशा से गांव में रहे ना, तो उन लोगों का शहर में मन नहीं लगता है। क्योंकि शहर की जो लाइफ होती है ना वो ऐसी होती है कि भाई हमको ज्यादातर घर के अंदर ही रहना पड़ता है। और गाँव में तो क्या है ना, कभी हम जानवरों के काम करते हैं, कभी हम खेतों में चले जाते हैं, और गाँव में हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं तो हम उनसे मिलने जुलने चले जाते हैं। लेकिन शहरों में भाई हर कोई अनजान है, शहरों का माहौल थोड़ा सुनसान सा रहता है, तो वहां पर को ना एक बुजुर्ग इंसान का वैसे मन नहीं लगता है जैसे कि गाँव में लगता है। तो यही चीज आरती की नानी जी के साथ भी होती होंगी, उनको भी मन करता होगा कि वो भी अपने रिश्तेदारों से मिले, अपनी बेटियों से मिले, अपने बेटों से मिलें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी होगी, वो भी लाचार होंगी। क्योंकि ऐसी एज में ना, जिस एज में आज मोनिका की नानी है, तो ऐसी एज में भाई हर इंसान लाचार हो जाता है, उनको वही करना पड़ता है जो उनके बच्चे चाहते हैं। क्योंकि उनको यही फील होता होगा कि अगर मैं उनके हिसाब से नहीं चलूंगी तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाएं, कहीं उनको बुरा ना लगे। तो मुझे यही लगता है कि जब एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उनको उनके हिसाब से लाइफ जीने देनी चाहिए। उन पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।